आज से 2 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। तब उन्होंने चाइना की दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की मंशा को बताते हुए ताना मारा था। ये स्पीच पूरी दुनिया में इतनी वायरल हुई और कई सारे देशों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेश में एक नया पोर्ट बनने वाला था जिसमें चाइना $8 बिलियन की लागत से बना था। इसमें चाइना का प्लान बांग्लादेश को डेट ट्रैप में फंसाना व इंडिया की ट्रेड लाइन को खत्म करना था, लेकिन इन सब पर आज पानी फिर चुका है। क्या है पूरा मामला? ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक मारा है इंडिया और जापान ने और इससे चाइना को कितना नुकसान हुआ? बताते हैं आपको पूरी बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। अब पूरा मामला जान लीजिए। आज से 1 महीने पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत आए थे और उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया में $75 बिलियन का इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया, जिसमें बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने व इंडो पैसिफिक के अंदर ट्रेड बढ़ाने से था। कल इंडिया और जापान ने मटवारी पोर्ट में बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ले लिया है और चाइना जो इसमें पहले $8 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला था वो अब नहीं होगा। ये पोर्ट मटवारी में कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है और 2027 तक इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चिटगांव एक अकेला डीप सी पोर्ट है इंडिया के पास में, क्योंकि इंडिया के खुद के बाकी के पोर्ट इतने गहरे नहीं हैं जिससे कि वहाँ पर बड़ी शिप्स नहीं आ सकती। ये पोर्ट चिटगांव के पोर्ट से कुछ ही दूरी पर बनाया जाएगा। साथ ही त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्यों को रोड के द्वारा इसमें जोड़ा जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो पहला इंस्टॉलमेंट है $1.2 बिलियन का, वो भी आ चुका है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की मंजूरी 2014 में शिंजो आबे की सरकार ने दे दी थी। उस टाइम पर उनका प्लान था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के अंदर ट्रेड बढ़ाना और चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को भी कम करना। लेकिन उनकी मौत के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं फूमियो किशिदा, जो कि जापान के नई प्राइम मिनिस्टर हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाली है GICA, जो कि जापान की कंस्ट्रक्शन कंपनी है और काफ़ी मशहूर है अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में। अब इसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर का बयान भी सुन लीजिए। व्यूइंग बांग्लादेश एंड ऑफर द एरियाज टू द साउथ एज ए सिंगल इकोनॉमिक जोन, वी विल द प्रमोट द बे ऑफ बंगाल्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चाइना को असल में कितना नुकसान हुआ है ये भी बताते हैं। इससे पहले आपको ये बताते हैं कि चाइना का प्लान था क्या आखिरकार। चाइना का जो पहला प्लान था वो था बांग्लादेश को डेट ट्रैप के अंदर फंसाना, क्योंकि $8 बिलियन जितनी बड़ी रकम और उससे पे लगने वाला ब्याज बांग्लादेश कभी चुका नहीं पाता, क्योंकि चाइना का जो डेट होता है वो काफी हेवी लोन इंस्टॉलमेंट के अंदर आता है। दूसरा है चाइना का इनसर्कल इंडिया। आप देखते जाइए, इंडिया के नीचे का जितना भी सी पार्ट है उसके अंदर उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने पोर्ट बनाए हैं। पोर्ट की बजाय आप उसको मिलिट्री बेसिस भी बोल सकते हैं। जो पहला पोर्ट है वो है, इसमें जो पहला पोर्ट है वो है जिबूती आइलैंड, जो कि अफ्रीका के अंदर है। सेकंड है उनका ग्वादर, जो पाकिस्तान के अंदर है। तीसरा है हम्बनतोता, जो कि श्रीलंका के अंदर है। और चौथा है म्यांमार के अंदर शितवा पोर्ट। इन सारे पोर्ट को जब आप देखेंगे तो एक टाइप से लाइन बनाते हैं जिसके अंदर इंडिया को पैसिफिक ओशन में घेरने की कोशिश की गई है। ये चाइना अपना ट्रेड रूट बनाना चाहता था, क्योंकि आपको पता होगा चाइना की जो इकोनॉमी है वो ट्रेड के ऊपर चलती है। हर साल ये तकरीबन $3 से $4 ट्रिलियन का सिर्फ ट्रेड करते हैं और इसके लिए इन्हें एक पैसिफिक रूट चाहिए। उस रूट को बनाने के लिए इन्हें अलग अलग पोर्ट चाहिए होते हैं। ये इन पोर्टों के ऊपर इनकी जो शिप्स होती है उन्हें रिफ्यूल करने व रिपेयर करने के लिए रोका जाता है। अगर चाइना के पास हर एक जगह पर इस प्रकार के पोर्ट होते हैं तो इसे वह आने वाले टाइम में किसी भी देश पर कब्जा करने व अपनी शिप्स, जो फाइटिंग शिप्स होती है सबमरीन्स, उनके लिए काम में ले सकता है। साथ ही इसमें इंडो पैसिफिक में चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको भी रोकने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की और जानकारी मिलती है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिलेगी तभी जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे।